नमस्कार। आज हम गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन की एक दूसरी प्रॉब्लम लेकर के उसे समझते हैं, इसे कैसे हल करेंगे। ये गुणनखंड की एक और प्रॉब्लम है। ये है आपका एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अभी हमने पहली समस्या में इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी यहाँ तक सॉल्व किया था मिडिल टर्म तोड़ के, लेकिन यहाँ हायर डिग्री की इक्वेशन आ गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे इसके बारे में हम समझते हैं। जब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हायर डिग्री का आता है तो वहाँ हम रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा यूज करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू इसमें डाल के देखेंगे, किस वैल्यू से आगे करके देख लेते हैं हम, किससे आपका ये वैल्यू 0 आएगी। जिससे वो 0 आएगी इसका मतलब वो रिमाइंडर 0 हो जाएगा और वो उसका एक फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो पहले हम x इक्वल टू -1 डालें, क्योंकि +1 से तो ये आएगा नहीं, क्योंकि प्लस से तो सारी वैल्यू प्लस की हैं। ये अगर कोई टर्म माइनस का हो तो हम प्लस माइनस दोनों डाल के देखते। इसमें सारे के सारे टर्म प्लस के, तो ये किसी न किसी माइनस वैल्यू से ही इसकी वैल्यू 0 आएगी, प्लस की वैल्यू से ये 0 आने वाला नहीं है। तो x इक्वल टू -1 डाल के देखें और चेक करें क्या ये 0 आ रहा है। -1 होल क्यूब प्लस 13 -1 होल स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी -1 प्लस 13 -32 और प्लस 20। 20 प्लस प्लस के आगे आपके 33। एक मिनट, -1 का होल क्यूब -1 -1 का होल स्क्वायर +1 और +1 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो प्लस का 13, ठीक है। और यहाँ आप 32 की जगह -1 करेंगे तो -1 करेंगे तो ये माइनस का 32 और प्लस का 30 है ही है। हमारे पास दो टर्म माइनस के हो गए और दो टर्म प्लस के हो गए। तो 20 प्लस 30 33 -32 एंड 33, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो हम सबसे पहले इसे सॉल्व करके देखते हैं। x इक्वल टू -1 से ही इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो यहाँ लिखेंगे हम पुटिंग x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ f -1 जो आएगा वो देखेंगे -1 होल क्यूब प्लस 13 -1 होल स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। और ये हो जाएगा 1 का होल क्यूब -1 हो जाता है प्लस 13 और -1 का होल स्क्वायर +1 हो जाता है। और ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 32 और प्लस का 20 हमारे पास पहले से है। इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस का 13 माइनस का 32 प्लस का 20, यानी प्लस प्लस वाले ऐड करें तो 20 और 13 मिला के 33 होते हैं और 32 और 1 मिला के माइनस के 33 हो गए। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। देयरफॉर x -1 लिया था तो 1 को हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। इसका ये एक फैक्टर हो गया। इसका मतलब अगर हम x + 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम डिवाइड करते हैं अब इसको, तो ये हो जाएगा x + 1, क्योंकि इसके बाद क्या बचा ये भी तो निकालना है हमें, इसका कोसेंट निकालना है। तो ये हो जाएगा आपके पास x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब डिवाइड करने का रूल हम पहले एक वीडियो में बना चुके हैं, तो आप करके देख लीजिए, इसका वर्किंग कर लीजिए। थोड़ा लंबा मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ, ये पहले वीडियो में सीख लेना कैसे इसे डिवाइड करते हैं। तो पहला आंसर आ जाएगा ये x², तो ये हो जाएगा आपका x³ प्लस x²। अब क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 12x² प्लस 32x और प्लस 20, ये पूरा ले लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला आंसर जो आएगा
वो 12x आएगा। उस रूल से जो पहले हमने वीडियो बनाई थी उससे आप कर सकते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसे थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 12x स्क्वायर प्लस 32x था और प्लस 20 था, तो यहाँ 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 12x। आप क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ बचेगा आपके पास 20x और प्लस 20। अब इसके बाद ये कितने टाइम जाएगा, 20 टाइम जाएगा। 20 टाइम जाएगा 20x प्लस 20 और इसे माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आएगी। इसका मतलब ये जो आपका पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसकी जो वैल्यू है 20, ये जो आएगी वो क्या होगी, ये डिवाइजर और ये कोसेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिविडेंड आता है रूल के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 1 और सेकंड वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। एक फैक्टर हमने निकाल लिया रिमाइंडर थ्योरम से डिवाइड करके। अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका हम मिडिल टर्म तोड़ के करते हैं। ये x प्लस 1 और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला है, तो हम ऐसे दो फैक्टर लेंगे जिनका मल्टीप्लाई तो 20 के इक्वल आ जाए और प्लस करके 12 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो फैक्टर आएंगे, 10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 20 होता है और 10 प्लस 2 निकालेंगे तो ये 12 हो जाता है। तो हम 12 को 10 प्लस यानी मिडिल टर्म तोड़ेंगे तो 12 को तोड़ दिए 10 प्लस 2 और x हमारा है ही है बाहर, ये 20 हो गया। अब ये हो जाएगा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर, इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 10x प्लस 2x प्लस 20। अब हमारे पास यहाँ 4 टर्म्स हो गए, इनमें से कॉमन अलग लेंगे और इनमें से कॉमन अलग लेंगे। ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 1, यहाँ इनमें से कॉमन लिया x तो यहाँ बचेगा x प्लस 10 और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही कॉमन ले लेंगे, केवल 2 कॉमन आएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा x प्लस 10। अब इन दोनों में से ये कॉमन है ब्रैकेट वाला, तो ये जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पर x प्लस 10 कॉमन ले लीजिए और यहाँ x प्लस 2। अगर सीक्वेंसली लिखना चाहें तो ठीक है, वरना यही आपका आंसर है।